हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ अबूबकर शेख और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड डॉक्टर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कई दफ़ा सवाल आ रहा था कि मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस कितने हैं, सब पे एक वीडियो। सबसे पहली बात ये कि मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस किसे कहते हैं और इसमें एडमिशन क्यों लेना चाहिए मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले बता दें कि देखिए, जो माइनॉरिटी में, जैसे इंडिया की हम बात करें, जिस कंट्री में पॉपुलेशन किसी रिलीजन की कम होती है तो उसको माइनॉरिटी के लिस्ट में डाला जाता है। जैसे कि इंडिया में मुस्लिम की पॉपुलेशन 17%, तो ये माइनॉरिटी की लिस्ट में है। सिख सिख कम्युनिटी के लोग, ये भी सिख माइनॉरिटी में आते हैं। ये जैन वाले जैन माइनॉरिटी में आएंगे, यानी जिनकी आबादी कम है वो माइनॉरिटी की लिस्ट में आएंगे, तो उनको अलग एक रिजर्वेशन दिया जाता है। उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट रहता है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे सारी चीज़ें। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कॉलेजेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो कॉलेज का जो लिस्ट मैं आपको लाया हूँ, ये स्टेट वाइज हर कॉलेज की लिस्ट है। किस स्टेट में कितने माइनॉरिटी कॉलेज हैं, हर स्टेट वाइज मैंने लाया, और इसके अंदर इंक्लूड है गवर्नमेंट और प्राइवेट, दोनों कॉलेजेस यहाँ इंक्लूड है। मैं आपको बता दूंगा कौन से गवर्नमेंट है कौन से प्राइवेट है। और सबसे पहले ये भी जान लेना ज़रूरी है कि माइनॉरिटी का मतलब ये हुआ कि 50% जो सीट्स है वो रिज़र्व रहेगा मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए। किसी कॉलेज में अगर 100 सीट्स हैं तो 50 जो सीट है वो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए रिज़र्व रहेगा वो सीट, और 50 सीट्स में इन जनरल बच्चे एडमिशन लेंगे। अगर सिख माइनॉरिटी है तो सिख के लिए भी 50% सीट रिजर्व रहेगा और 50% में इन जनरल एडमिशन लेंगे। तो ये होता है माइनॉरिटी का मतलब। और इसमें क्या है कि कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। इन जनरल अगर 500 अगर कट ऑफ जा रहा है किसी ईयर, तो अगर मुस्लिम स्टूडेंट के लिए 350 कट ऑफ जाएगा, 400 कट ऑफ जाएगा, यानी इन जनरल कट ऑफ कम जाएगा। ये एक बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि फ़ी में आपको कम हो जाएगा, नहीं, पैसा तो वही लगेगा, आपको फ़ी वही पेड करना होगा, लेकिन आपको कट ऑफ में आपको देखने को मिलेगा और सीट जो होता है रिजर्व रहता है। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट के बारे में, यूपी के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलेज है, JN मेडिकल कॉलेज AMU अलीगढ़, यानी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़। अलीगढ़ में ही ये सिचुएटेड है। ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और बहुत अच्छा टॉप मेडिकल कॉलेजेस में आता है। इसका कट ऑफ 650 प्लस था 24 में। दूसरे नंबर पे जो कॉलेज आता है वो है एरा मेडिकल कॉलेज, जो लखनऊ में स्थित है। ये प्राइवेट कॉलेज है और ये बहुत ही डिमांडिंग कॉलेज है। टॉप कॉलेज में ये माना जाता है एरा मेडिकल कॉलेज। फ़ी भी इसका हाई रहता है। तीसरे नंबर पे जो कॉलेज है उसका नाम है इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। ये भी लखनऊ में है। ये भी टॉप कॉलेज में माना जाता है। ये एरा और इंटीग्रल दोनों को टॉप में माना जाता है ये कॉलेजेस। फोर्थ नंबर पे हम बात करें तो कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ। ये भी आपको लखनऊ में, यानी कि लखनऊ में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है। आपको देखा कि लखनऊ में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, एक है एरा मेडिकल कॉलेज, एक इंटीग्रल, दूसरा कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एक है आगरा में एक सिचुएटेड है FH मेडिकल कॉलेज, जो आगरा में सिचुएटेड है। ये भी मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। अब हम बात कर लेते हैं, दिल्ली की बात करेंगे हम, कि दिल्ली में मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज कौन से हैं। तो एक ही मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है जो प्राइवेट है, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, जो कि न्यू दिल्ली में है। बहुत डिमांडिंग कॉलेज है, लोकेशन बहुत अच्छा है, प्राइम लोकेशन है, और बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसका बहुत हाई जाता है। आप देखेंगे कि फ़ी भी इसका बहुत ज़्यादा और कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाता है। यानी कि आप देखेंगे जहाँ आपको गवर्नमेंट कट ऑफ ख़त्म हुआ कि आपको ये कॉलेज मिलना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई जाता है इसका कट ऑफ। और एक ही, क्योंकि दिल्ली में है और जाहिर सी बात है बहुत से स्टूडेंट दिल्ली में लेना चाहते हैं एडमिशन, इसलिए इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई देखने को आपको मिलता है। अब हम बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में 2 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। सबसे पहला है जो KMC कटिहार, यानी कटिहार मेडिकल कॉलेज, जो कि कटिहार में ही स्थित है। दूसरा है मधुबनी मेडिकल कॉलेज, जो कि मधुबनी में है। तो जो कटिहार मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो ये बिहार का सबसे पुराना ओल्ड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, और यहाँ का पेशेंट फ्लो सारी चीज़ें टॉप नॉच है। बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें बहुत अच्छा है कटिहार मेडिकल कॉलेज का। और बात करें अगर मधुबनी मेडिकल कॉलेज की, तो ये एक नया कॉलेज है, ज़्यादा पुराना नहीं, 4-5 साल हुआ इसके खुले हुए।
तो ये कॉलेज भी, मधुबनी मेडिकल कॉलेज भी अच्छा कॉलेज है। आपको फ़ी में आपको कम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको देखें कट ऑफ में आपको कम देखने को मिलेगा, कट ऑफ आपका यहाँ कम जाता है। अगर आप बिहार में अगर चूज़ करना चाहते हैं तो आपका प्रायोरिटी कटिहार मेडिकल कॉलेज रहना चाहिए पहले। इसका अगर देखेंगे तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है कटिहार मेडिकल कॉलेज का, मधुबनी का आप कट ऑफ देखेंगे तो कम जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा स्टेट के बारे में। तो हरियाणा में एक मेडिकल कॉलेज है, अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, जो कि फरीदाबाद में सिचुएटेड है, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। आगे हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो यहाँ समझने वाली बात है कि महाराष्ट्र में अलॉटमेंट 3 तरीके से होता है। सबसे पहले कि ये जो चीज़ें हैं वुमेन के लिए और ओपन सीट, ये महाराष्ट्र के ही मुस्लिम स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं को रिजर्वेशन मिल सकता है यहाँ पे। महाराष्ट्र के ही मुस्लिम अगर करेंगे तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा। और ऑल इंडिया कोटे से अगर आप जाना चाहते हैं तो ऑल इंडिया कोटे का भी है, 50% जो सीट रहता है ऑल इंडिया, यहाँ पे ऑल इंडिया से भी आप जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं केरल की, बात कर लेते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात है, केरल में देखिए, केरल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस अगर कहीं हैं किसी स्टेट में तो वो केरल में है। इसलिए स्टूडेंट डिमांड रखते हैं कि केरल में, क्योंकि वहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर भी कम होता है, सारी चीज़ें, कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है लेकिन फ़ी स्ट्रक्चर वहाँ कम होता है। एक बात और समझने वाली बात है केरल में, ये है कि आपको यहाँ पे सिर्फ केरल वाले ही मुस्लिम स्टूडेंट को यहाँ माइनॉरिटी मिलता है, यानी कि रिजर्वेशन का जो फ़ायदा मिलेगा वो केरल के ही मुस्लिम स्टूडेंट को मिलेगा। बाकी और अदर स्टेट के अगर मुस्लिम स्टूडेंट को अगर इसमें एडमिशन लेना है तो वो इन जनरल कोटे से एडमिशन मिलेगा उनको, इन जनरल तरीके से, जिस तरीके से और बच्चों को एडमिशन मिलेगा वैसे मिलेगा आपको एडमिशन। लेकिन जो केरल के स्टूडेंट, मुस्लिम स्टूडेंट है, उनको ही रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा, उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा, कट ऑफ कम जाएगा उनका, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहला कॉलेज है अल अजहर मेडिकल कॉलेज, जो कि थोड़ुपुज़ा में है। दूसरा कॉलेज है अजीज़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि कोलम में है। तीसरा है MES मेडिकल कॉलेज, और फोर्थ है KMCT मेडिकल कॉलेज, जो कि कोझीकोडे में है। और फिफ्थ है आपको करुणा मेडिकल कॉलेज, जो पलक्कड़ में है। और सिक्स्थ है आपको तरावेनकोर मेडिकल कॉलेज, जो कोलम में है। उसके बाद लास्ट है आपको केरल मेडिकल कॉलेज, जो कि पलक्कड़ में है। तो ये थे पूरे 7 मेडिकल कॉलेज जो केरल में हैं, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं केरल में। अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटका स्टेट के बारे में। तो कर्नाटका में अगर देखें तो 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं। सबसे पहला है येनेपोया मेडिकल कॉलेज, जो मैंगलोर में है, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद है कनाचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी मैंगलोर में है। तीसरा है अलामीन मेडिकल कॉलेज विजयपुरा, ये भी बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है। फोर्थ है ख्वाजा बंदा नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि गुलबर्गा में है। अब हम बात कर लेते हैं आगे तेलंगाना स्टेट के बारे में, कि तेलंगाना में भी 4 कॉलेजेस आपको देखने को मिलेगा मेडिकल कॉलेज। सबसे पहला है डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि हैदराबाद में है। ये आपने सुना होगा असदुद्दीन अवैसी का नाम, उन्हीं का ये मेडिकल कॉलेज है, अवैसी नाम से ये कॉलेज है। बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, टॉप कॉलेज है, वहाँ तेलंगाना का सबसे टॉप कॉलेज है। हर चीज़ यहाँ का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ें, बहुत डिमांडिंग कॉलेज है, कटअप बहुत हाई जाता है इसका, फ़ी भी ज़्यादा है इस कॉलेज का। दूसरे नंबर पर आता है शादान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि हैदराबाद में है। तीसरा है आपको अयान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी हैदराबाद में है। उसके बाद है डॉक्टर VRK वुमेंस मेडिकल कॉलेज, ये भी हैदराबाद में। ये जो कॉलेज है स्पेशली वुमेन के लिए ये है, गर्ल्स के लिए स्पेशली ये कॉलेज बनाया गया है, डॉक्टर VRK वुमेंस मेडिकल कॉलेज। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये मेडिकल कॉलेज माना जाता है वुमेन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं आगे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश में 2 मेडिकल कॉलेज है, फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कड़प्पा में है। उसके बाद है निमरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि विजयवाड़ा में है। ये फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज माना जाता है।